एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी हब। आज हम पढ़ेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, जिसमें आज हम क्या पढ़ेंगे कि नेशनलिज्म होता क्या है। नेशनलिज्म क्या होता है? द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी विच होल्ड्स दैट अ नेशन शुड गवर्न इटसेल्फ। एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है, एक विचारधारा होती है कि नेशन को क्या होना चाहिए, खुद राज शासन करना चाहिए, खुद गवर्न करे। एक एक शासन जो है वो एक राष्ट्र को खुद करना चाहिए विदाउट एनी इंटरफेरेंस। किसी भी बाहरी हस्तक्षेप, बाहरी इंटरफेरेंस जो है वो नहीं होनी चाहिए, और खुद आत्मनिर्भरता के साथ अपने देश को, अपने राष्ट्र को चलाना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? नेशनलिज्म बोलते हैं। नेशनलिज्म is further oriented towards developing and maintaining a national identity based on shared characteristics such as culture, language, race, religion, political goals or a belief in a common ancestry। कि नेशनलिज्म जो है वो एक 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 क्या है कि नेशनल आइडेंटिटी को मेंटेन करके रखना, जिसमें बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स आती हैं, जैसे कल्चर हो गई, लैंग्वेज हो गई, रिलीजन, पॉलिटिकल गोल्स और भी बहुत कुछ। बट इज नेशन स्टेट। अब नेशन स्टेट क्या होता है? इज सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट दैट कैन क्लेम एंड एक्सरसाइज अथॉरिटी ओवर अ डिस्टिंक्टिव टेरिटरी, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी, कॉमन हेरिटेज, सेम पीपल लिविंग इन द सेम प्लेस। कि क्या होता है कि एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट हो जिस स्टेट में, जिस नेशन में एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट हो, सेम तरह के लोग जो हैं एक सेम जगह पे रहते हों, उसको बोलते हैं नेशन स्टेट। कॉजेज ऑफ राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। अब इंडियन नेशनलिज्म के राइज होने के मेन कॉजेज क्या थे? क्या ऐसी चीज़ें थी कि जो इंडियन लोगों के बीच में क्या हो गया, एक उनके मन में ये विचारधारा आ गई कि अब क्या है, नेशन के लिए लड़ना है, अब हमें नेशनलिज्म चाहिए, अब हमें क्या करना है, अपने राष्ट्र पे खुद राज शासन करना है, हमें कोई भी बाहरी जो है इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, कोई किसी का, हम खुद शासन करेंगे अपने लोगों पे। ठीक है, तो फर्स्ट क्या था? पॉलिटिकल यूनिट। आफ्टर सेंचुरीज एंटायर सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया वाज अंडर अ सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन। कि क्या हुआ कि बहुत टाइम, बहुत सेंचुरीज तक क्या हुआ, इंडिया जो था वो एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर जो था वो था। जैसे अब ब्रिटिशर्स के अंडर ही इंडिया को गुलाम बना दिया गया था। वेस्टर्न एजुकेशन सेकंड क्या है? वेस्टर्न एजुकेशन जो है इंडिया, स्प्रेड ऑफ कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम एंड नेशनल। क्या हुआ कि बाहर के लोगों से कि वेस्टर्न एजुकेशन जो थी इंडिया में बहुत ज़्यादा मतलब आ गई थी, कि वेस्टर्न, सब कुछ वेस्टर्न तरीके से हो रहा था। इंग्लिश एजुकेटेड इंडिया स्टार्टेड मैनी नेशनलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन एंड लेड द नेशनल कॉन्शियसनेस। फिर जो इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस थे, उन्होंने क्या कर दिया कि बहुत सारी और नेशनलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस जो थी स्टार्ट कर दी, जिससे क्या हुआ, नेशनलिज्म को बढ़ावा मिला। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन बाय द ब्रिटिश। अब क्या हुआ, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन जो था बहुत ज़्यादा कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। इतना सोना लूट के चले गए थे। इंडिया का इंडिया के पास जितना भी था सब लूट के ले गए, और जो इंडिया में जो कुछ बचा भी था उसको भी वो एक्सप्लॉइट किए जा रहे थे। इतने टैक्सेस लगा देते थे, इंडिया के पास खुद खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लिटन। अब एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी बहुत एक बड़ा रीज़न था कि लिटन की एडमिनिस्ट्रेशन में भी क्या हुआ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई जिससे नेशनलिज्म की फीलिंग जो थी अराइज हुई लोगों, इंडियंस के बीच में। जैसे क्या था, अरेंज्ड दिल्ली दरबार जो है ड्यूरिंग फेमाइन टाइम। की क्या हुआ, एक तो फेमाइन आ गया
ऊपर से लिटर ने क्या कर दिया, दिल्ली दरबार अरेंज कर दिया। लोगों को खाने का लाले पड़े हुआ, उन्होंने क्या कर दिया, दिल्ली दरबार जो है वो अरेंज कर दिया। सेकंड था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, की बिल्कुल फ्रीडम ही खत्म कर दी, किसकी, प्रेस की फ्रीडम ही मतलब खत्म कर दी कि अब वो क्या नहीं कर सकते, इंग्लिश ऑफिशियल ऑफिसर्स के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते, ना छाप सकते हैं। आर्म्स एक्ट ला दिया उसने। डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट ब्रॉट इंडिया क्लोजर। इससे क्या हुआ कि डेवलपमेंट जो हो रही थी इंडिया में, और कम्युनिकेशन भी जो था, इससे भी क्या हुआ, इंडियन जो थे वो क्लोजर, ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज आने लगे। सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट ऑफ 90th सेंचुरी, कि जो सोशल और रिलीजियस मूवमेंट्स जो थी आई थी 19th सेंचुरी में, वो भी मेन रीज़न था किसका, नेशनलिज्म इन इंडिया। हिस्टोरिकल रिसर्च एंड रीडिस्कवरी ऑफ पास्ट ग्लोरी ऑफ इंडियन मौर्यन पिलर्स प्रिंसेप। क्या हुआ कि हिस्टोरिकल रिसर्चेस भी ज़्यादा से ज़्यादा होने लगी, और लोगों को पता चला कि हमारे इंडियंस की ग्लोरी, इंडियन की क्या ग्लोरी थी, वो जानने लगे कि हमारे जो पूर्वज थे वो कितने शक्तिशाली थे। ये चीज़ भी एक मेन रीज़न था। नेक्स्ट था, अगर वो इतना कर सकते थे तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था कि लोगों के अंदर जो है इंडियन नेशनलिज्म की फीलिंग आई कि अब क्या करना है, खुद शासन करना है और अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना है। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड, मैनी साउदर्न अमेरिकन नेशंस बॉर्न इन 19th सेंचुरी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, जर्मनी एंड डिमांड्स ऑफ फ्रीडम इन आयरलैंड। और भी बहुत सारी मूवमेंट्स जो थी डिफरेंट नेशंस में हो रही थी, जैसे इटली की यूनिफिकेशन हुई, जर्मनी की हुई, और आयरलैंड में भी फ्रीडम की डिमांड जो थी ज़्यादा से बढ़ रही थी। ये चीज़ें भी उनके इंडियन के माइंड में आई कि अगर ये इधर हो सकता है तो इंडिया में क्यों नहीं। नेक्स्ट था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। बहुत ज़्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। काले सफ़ेद लोग, मतलब बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ों ने बहुत बुरा व्यवहार किया था इंडियन के साथ। तो ये भी एक रीज़न था। और एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, ये तो था ही। नेक्स्ट अब पढ़ेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो कब बनी थी, आपको पता ही होगा, 1885 में। ठीक है, 1883 to 1885 इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, अ कॉन्फ्रेंस ऑफ many of aforementioned nationalistic association held in Calcutta under the leadership of S.N. Banerjee and Anand Mohan Bose of Indian Association। क्या हुआ 1883 में, क्या हुआ, एक इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी वो बनी, जिसमें क्या हुआ, बहुत सारी क्या हुआ, एक मीटिंग, एक एसोसिएशन हेल्ड हुई, कहाँ पे, कलकत्ता में। किसकी लीडरशिप के अंडर, एस.एन. बनर्जी के अंडर और आनंद मोहन बोस के अंडर। ठीक है, और क्या बना, इंडियन एसोसिएशन बनी। फिर क्या हुआ 1884 में ए.ओ. ह्यूम, जो कि क्या थे, रिटायर्ड ब्रिटिश ICS ऑफिसर थे, ने ऑर्गेनाइज की क्या, इंडियन नेशनल यूनियन। इट्स फर्स्ट सेशन वाज हेल्ड एट गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, बॉम्बे, अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ WC बनर्जी ऑन 29, 30 एंड 31 दिसंबर 1885। क्या हुआ कि इसका फर्स्ट सेशन जो था वो कब, कहाँ पे हुआ, बॉम्बे में हुआ। किसकी प्रेसिडेंसी के अंदर, WC बनर्जी के अंदर। 3 दिन ये सेशन चला, 29 को, 30 और 31 दिसंबर को, कब, 1885 में। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फर्स्ट सेशन था वो कब हुआ, 3 दिन चला था, 29, 30, 31 दिसंबर 1885 में। और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो कब बनी, 1885 में। नेम चेंज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन नरोजी's सुजेशन। तो क्या हुआ, पहले क्या नाम था, इंडियन नेशनल यूनियन था, और इस सेशन में जो है
इसका नाम चेंज हो गया, क्या बन गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस। किसकी सुजेशन से, नरोजी, दादा भाई नरोजी ने सुजेस्ट किया कि अब क्या कर दिया जाए, इसका नाम चेंज कर दिया जाए, और क्या नाम रख दिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट जो है, डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ ऑल द इंडियन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज एंड रीजन्स। इसमें क्या किया, इस सेशन में क्या किया गया कि इंडियन सारी प्रॉब्लम्स जो डिस्कस करी गई किसके, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज और रीजन के बेस पे। This INC, Indian National Congress, from the start was all Indian secular movement. इससे क्या हुआ, दिस INC फ्रॉम द स्टार्ट वाज ऑल इंडियन सेकुलर मूवमेंट। इसके बाद ही जो है सारी सेकुलर मूवमेंट्स जो थी वो स्टार्ट हो गई धीरे धीरे। सेकेंड सेशन वाज हेल्ड इन कलकत्ता इन 1886 एंड द थर्ड इन मद्रास इन 1887। और सेकेंड सेशन जो था ये भी इम्पोर्टेंट है। सेकेंड सेशन कब हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, कब हुआ, 1886 में, और थर्ड कहाँ पे हुआ, मद्रास में 1887 में। फर्स्ट कहाँ पे हुआ था, बॉम्बे में, कब, 29, 30, 31 दिसंबर 1885 में। सेकंड कब हुआ, कलकत्ता में हुआ, और कब हुआ, 1886 में। और थर्ड जो था वो कब हुआ, मद्रास में हुआ, और कहाँ पे, सॉरी, मद्रास में हुआ, और कब हुआ, 1887 में। ईयरली सेशन मोस्टली अराउंड 30 to 31 दिसंबर इन डिफरेंट सिटी। और ये क्या होता था, ईयरली सेशन होते थे, फिर हर साल जो है सेशन होते थे, कब, 30 या 31 दिसंबर में, डिफरेंट सिटी में। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप यू लाइक, इफ यू लाइक देन प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।